शराफतों की यहाँ कोई अहमियत ही नहीं, शराफतों की यहाँ कोई अहमियत ही नहीं। किसी का कुछ न बिगाड़ो, किसी का कुछ न बिगाड़ो, तो कौन डरता है, कौन डरता है। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण का पहला भाग, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है। इसके बाद हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे और जांचेंगे कि ये हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आइए बच्चों जानते हैं सबसे पहले कि द्विघात समीकरण क्या होता है। दूसरे वाले चैप्टर में हमने बहुपद के बारे में पढ़ा था, द्विघात बहुपद के बारे में भी पढ़ा था। हमने जाना था कि एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 2 होती है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। अब जब इस बहुपद को 0 के बराबर कर देते हैं तो यही क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। और अगर द्विघात बहुपद को 0 के बराबर किया है तो वो हमारा द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो अब हम परिभाषा लिख देते हैं। एक ऐसा समीकरण, एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात 2 होती है, जिसमें चर की घात 2 होती है, द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण कहलाता है। अब इसके बाद इसका हम व्यापक रूप लिखते हैं कि इसका व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c और बराबर 0। a यहाँ पर क्या होता है, x² का गुणांक है। b यहाँ पर क्या होता है, x का गुणांक है। और c क्या होता है, अचर पद होता है। ठीक है, इसी ax² प्लस bx प्लस c पर आधारित है हमारा द्विघात समीकरण। अब हम एक क्वेश्चन हल करते हैं जिसमें हम जानेंगे कि कौन सा समीकरण हमारा द्विघात समीकरण है और कौन सा समीकरण हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। तो आइए बच्चों जानते हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन कौन से समीकरण द्विघात समीकरण हैं। तो देखिए पहले वाला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में कौन से समीकरण द्विघात समीकरण हैं, द्विघात समीकरण हैं, जांच कीजिए। ठीक है, अब इसका जो पहला पार्ट है वो हम हल करते हैं, जिसमें दिया गया है x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x-3। अब यहाँ पर x-2 का होल स्क्वायर दिया गया है। आइडेंटिटी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हमने क्लास 9th में किए थे। एक बार फिर भी थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि अगर a-b का होल स्क्वायर आता है तो a² प्लस b² माइनस क्या होता है, 2ab होता है। तो इसको हम खोलेंगे, x का स्क्वायर करेंगे तो x² आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, दोनों का गुणा किया तो 2x आ जाएगा, लेकिन दोगुना भी करना है और माइनस का निशान भी लगाना है तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4x।
और प्लस का 1 बराबर हो जाएगा 2x माइनस 3। ठीक है, समझ आ रहा है। अब इसके बाद इन सारी टर्म को इधर ले आइए, तो x स्क्वायर, ये 4 और 1 क्या है 5 है, माइनस का 4x है, ये 2x इधर आया माइनस का हो गया, और माइनस 3 है प्लस 3 हो जाएगा पक्षांतरण करने पर। इसके बाद x स्क्वायर हमने सेम लिखा, ये 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया है, और 4 और 2 दोनों ही माइनस के हैं, क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा बराबर 0। अब हमें क्या लिखना है, घातों का अवरोही क्रम लिखना है। सबसे बड़ी घात, उसके बाद माइनस का 6x और प्लस का 8, और यह क्या है एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये एक द्विघात समीकरण है, आपके सामने आ चुका है। इसी का एक दूसरा भाग अब हम करने वाले हैं। दिया गया है x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 प्लस 8 है ना। हर प्रकार के प्रश्न आपके सामने आएंगे, और साथ ही साथ x प्लस 2 और x माइनस 2। ठीक है, इसमें x का गुणा x में करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा, x का गुणा जब 1 में करेंगे तो x आ जाएगा। ये प्लस 8 है तो ये प्लस 8 रहेगा। ये a प्लस बी और a माइनस बी है ना, क्या है a प्लस बी और a माइनस बी है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर 4 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका पक्षांतरण इधर कर लिया जाएगा, तो ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, और x प्लस 12 बराबर 0। अब यहाँ पर x स्क्वायर का पद है ही नहीं, जब पद नहीं है तो यह है हमारा द्विघात समीकरण भी नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो अब आपका धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। ठीक है, इसके बाद अब हम कौन सा भाग करने वाले हैं, तीसरा भाग करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं कि तीसरे भाग में वो किस प्रकार से क्वेश्चन को देता है। ठीक है, ये तो हमने आपको बता ही दिया है कि हर प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, जिससे एग्जाम में आप देखें तो आपको लगे कि हाँ हमने इस प्रकार का प्रश्न किया हुआ है। और भाग हमारा आ गया कौन सा, तीसरा। तीसरे में है x 2x प्लस 3, x 2x प्लस 3 बराबर दिया गया है x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या करना है हमको। x का गुणा 2x में करेंगे, 2x स्क्वायर, x का गुणा 3 से किया 3x आ गया, बराबर x स्क्वायर प्लस में 1 आ जाएगा। ये 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। 2x स्क्वायर से गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, बस इससे इसको घटाया तो ये आ गया है, बाकी हमारा सेम है, और लिख दिया जाएगा यह द्विघात समीकरण है। यह हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। अगला सवाल देखिए कौन सा है, चौथा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। तो पहले हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 बराबर, अब इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, अभी खोला था हमने, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस का क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं क्या होना है। आगे के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4
प्लस 4x बराबर 0। इससे ये क्या हो गया, कट गया। ये 3x और 4x कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। 6 में से 4 जाएंगे, 2 बचेगा, 0। तो यह आपका द्विघात समीकरण नहीं है, लिखा जाएगा यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये आपने अभी चौथा पार्ट किया था। इसके बाद एक और अगला पार्ट हम करने वाले हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अंडर रूट एक्स क्या दिया गया है, अंडर रूट एक्स प्लस 1 अंडर रूट एक्स बराबर है ना एक्स अंडर रूट एक्स। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बस सरल करना है। तो पहले हमें क्या ले लिया, यहाँ पर एलसीएम ले लिया, इसके नीचे 1 मान लिया, इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो। ठीक है, ऐसे ही तो किया जाता है भिन्न, या फिर इसका इसमें भाग दिया, अंडर रूट एक्स आया, फिर इसमें गुणा करना, वो बात एक ही होती है। अंडर रूट एक्स का अंडर रूट एक्स में गुणा किया तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर आएगा, तो अंडर रूट हट जाता, एक्स आ गया। ठीक है, प्लस 1 का 1 में गुणा किया तो कितना आ गया, 1 आ गया, बराबर एक्स अंडर रूट एक्स 1 हो गया, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होना है, तो ये आ जाएगा आपका x प्लस 1 और ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स का अंडर रूट एक्स में गुणा करेंगे तो x आ जाएगा, है ना। और एक x ऑलरेडी है आपका, तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब बस बहुत ही सरल प्रश्न आपके सामने, x स्क्वायर की तरफ इसको ले जाइए तो -x - 1 बराबर 0। ठीक है, अब जब इतना आ गया है तो ये x स्क्वायर -x - 1 बराबर 0, तो यह है आपका क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, यह आपका द्विघात समीकरण है, क्योंकि x की घात यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना चेक करना है कि क्या 2 है, और वो हमारे सामने है। ठीक है, अब ये हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरा प्रश्न करेंगे और देखते हैं दूसरे प्रश्न में क्या करना है। तो दूसरे प्रश्न में भी यही प्रश्न है जो हमारे सामने लिखा हुआ है, बस उसके जो भाग आएंगे वो अभी जो हमने किए थे उनसे अलग अलग होंगे। ठीक है, और इस प्रकार का क्वेश्चन 1 नंबर में या 2 नंबर में बोर्ड में आ भी जाता है कि चेक करो या जांच करो कि निम्न समीकरण जो दिया गया है क्या वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसमें जो पहला भाग है वो दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 5। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। ठीक है, अब इसके नीचे हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया, ये x स्क्वायर आ गया, इसका इसमें गुणा करेंगे तो x की घात 4 आ गया है। क्या आ गया है, x की घात 4 आ गया भाई। ठीक है, इसका इसमें गुणा कर दो, ये 1 आ गया, बराबर कितना आ गया, 5 आ गया है। ठीक है, तो x की घात 4 प्लस 1 बराबर 5x स्क्वायर। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इसमें किया तो ये आ गया, इसका इसमें किया तो ये आ गया है। ठीक है, अब x की घात 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 आ गया। x स्क्वायर का पद तो है, लेकिन साथ ही साथ इसमें x की घात 4 का भी पद है, इसलिए ये हमारा द्विघात समीकरण तो नहीं होगा। द्विघात समीकरण के लिए बस एक ही चीज जरूरी है कि उसमें अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। अधिकतम घात 2 है तो द्विघात होगा, और अगर अधिकतम घात 2 नहीं है तो वो हमारा द्विघात समीकरण होगा। यहाँ अधिकतम घात 4 है तो लिखा जाएगा अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। इसके बाद है हमारा दूसरा भाग। ठीक है, और वो है हमारा x - 3/x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर
बट्टे 1 है। ठीक है, एक बार दोबारा से लिखें, x माइनस 3 बट्टे एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, इसके नीचे 1 हमने मान लिया और लिख दिया है एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा x की घात 3 माइनस 3 बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके नीचे 1 मान लिया। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो x की घात 3 माइनस 3 बराबर x की घात 4। ठीक है, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। x की घात 4 को इधर ले लो तो माइनस x की घात 4 माइनस का हो जाएगा प्लस x की घात 3 माइनस 3 बराबर 0। माइनस का भाग दे दो पूरे समीकरण में, x की घात 4 माइनस x की घात 3 प्लस 3 बराबर 0। ये भी हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो चर की जो घात है वो कितनी दी गई है। इसके बाद हमारा ये तीसरा वाला भाग अब हम देखने वाले हैं, जो कि है हमारा x प्लस 2 की घात 3। x प्लस 2 की घात 3 बराबर x की घात 3 माइनस 4। अब इसका हम x प्लस 2 है, या कहें हम कि a प्लस b का अगर होल क्यूब आ जाता है तो वो क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर होता है ना। इसमें हम आइडेंटिटी जो सर्व समीकरण है वो लगा देते हैं। तो पहले x की घात 3 करो, ये हो गया, प्लस दूसरे की घात 3 8 हो गया, प्लस चलो 3 गुणा 2 है ना, 3 गुणा 2 गुणा में क्या है x है, और x प्लस 2 बराबर x की घात 3 माइनस 4। ठीक है, 3ab a प्लस b। अब इसके बाद x की घात 3 प्लस 8, 3 दूनी 6x हो गया है, x प्लस 2 बराबर x की घात 3 माइनस 4। थोड़ा सा सॉल्व करो, इसको काटो यहाँ से। ठीक है, ये 8 आ गया प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा और 6 दूनी 12x आ जाएगा बराबर माइनस का 4 को भी इधर ले लीजिए। तो देखो 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 और प्लस 4 बराबर 0 है ना, माइनस 4 था उधर, इधर लाने पर वो क्या हो गया, प्लस हो गया। तो देखते हैं आगे, 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 बराबर 0। यहाँ x की घात 2 है ना, सरल करने के लिए 6 का भाग दे सकते हैं, लेकिन हमें तो केवल ये चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो लिख दिया जाएगा, यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये 3 भाग हमारे इस क्वेश्चन के हो चुके हैं। अब इसके बाद हम अगला भाग करेंगे, चौथा भाग। ठीक है, हर एक प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जिसमें आप बड़ी अच्छे तरीके से बस सरल करते जा रहे हैं। कोई सर्व समीकरण आती है तो सर्व समीकरण लगा देते हैं, कोई भिन्न के रूप में आता है तो उसमें भिन्न भी हम लगा देते हैं, और आसानी से हमारा क्वेश्चन भी हो जाता है। ठीक है, अब तीसरे भाग के बाद अगला जो भाग है वो हमारा कौन सा है, चौथा भाग है। अब चौथे भाग में क्या दिया गया है देखते हैं। तो चौथे वाले भाग में जो दिया गया है वो ये है कि 3x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस में क्या दिया गया, 5 दिया गया है। ठीक है, एक द्विघात समीकरण लेफ्ट हैंड साइड में है और एक द्विघात समीकरण आपका राइट हैंड साइड में भी है, लेकिन वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 3। ठीक है, अब इस वाले सारे तीनों पदों को इधर ले आइए। तो ये देखिए 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर आने पर निशान बदल जाएंगे, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 7x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है,
इसके बाद 3x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया, 2x स्क्वायर बचा। ये माइनस का 6x प्लस का 7x है तो एक ही x प्लस का बच जाएगा, और 5 और 3 को जोड़ दो 8 आ गया। लेकिन यह हमारा द्विघात समीकरण तो है, ठीक है, यह द्विघात समीकरण है। इसके बाद अगला भाग देखते हैं हम इसका। अगले भाग में क्या दिया गया है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 बराबर दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस में क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। ठीक है, कोई भी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। फिर दोबारा से इसको इधर ले आइए, तो 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 है ना, माइनस का 2x स्क्वायर आ जाएगा, इधर आएगा तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, बराबर 0। तीनों के निशान बदल जाएंगे इधर आने पर। और 3x स्क्वायर से गया तो x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 5x है प्लस का 9x है तो कितना बचेगा 4x, और 9 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4, बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और 0 आने पर यह हमारा क्या है, द्विघात समीकरण तो है, यह द्विघात समीकरण है। 5वें भाग के बाद एक भाग और है इसके अंतर्गत, जो कि है हमारा 6वां भाग। क्या दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, x प्लस 1y बराबर x स्क्वायर। x लिया यहाँ पर एलसीएम, तो x स्क्वायर प्लस 1, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, बराबर x स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर x की घात 3। अब इसके बाद x की घात 3 इधर ले लो तो माइनस का हो गया, प्लस x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। अब x स्क्वायर तो इसमें है ही नहीं, जब नहीं है तो सीधी सी बात है ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। लिख दिया जाएगा यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इसके बाद अब हम तीसरा क्वेश्चन करने वाले हैं, और तीसरा क्वेश्चन भी हमारा सेम यही प्रश्न है कि निम्न में से कौन कौन से समीकरण द्विघात समीकरण हैं, जांच कीजिए। ठीक है, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपका इस प्रकार का बोर्ड में आता है तो वो आपका छूटेगा नहीं, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हमारा छूटा नहीं है। और इसके बाद एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और होगी तो उसमें और भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, देखते हैं क्या दिया गया है। 16x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 3x प्लस 5, 3x प्लस 5, और अगला दिया गया है 5x माइनस 3। अब 16x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 3 का 5 से करो तो 3 पंजे 15x स्क्वायर माइनस 3 तिया 9x प्लस 5 पंजे 25x माइनस 5 तिया 15। ठीक है, समझ आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इन सारे पदों को प्लस माइनस कर लो पहले तो थोड़ा सा ना। 16x स्क्वायर माइनस 25 है, ये 15x स्क्वायर समान। ठीक है, अब ये 25 और अगला क्या है 9 दिया गया है। अब 25 और 9 है तो इसमें से 25 में से जब 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 16 बचेंगे, लेकिन वो भी किसके बचेंगे, प्लस के बचेंगे। ठीक है, और माइनस का ये 15 एक्स और आएगा इसमें, और माइनस का 15 ये समान रहेगा। ठीक है, आगे आते हैं। ये 16x स्क्वायर हो गया, माइनस का 25 हो जाएगा,
-15x² माइनस का 16x प्लस 15 बराबर 0। 16x² से 15x² जाएंगे तो केवल x² बचेंगे, और ये माइनस का क्या आ जाएगा 16x आ जाएगा, और ये 15 है, ये माइनस का 25 है, तो माइनस का 10 बराबर 0। x की घात 2 है, बस इतना ही चेक करना था। ये हमारा क्या है, यह है द्विघात समीकरण है। ठीक है, समझ में आपको आ गया है। बहुत ही सरल प्रश्न था आपके सामने। ठीक है, इसके बाद हम अब दूसरा भाग इसका करने वाले हैं और देखते हैं दूसरे वाले भाग में कौन सी सर्वसमिका का प्रयोग हो सकता है जिससे उस समीकरण को ज्ञात किया जा सके कि ये हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखते हैं क्या दिया गया है। दिया गया है x प्लस 2 की घात 3, x प्लस 2 की घात 3 बराबर x की घात 3 माइनस 7x और प्लस का क्या दिया गया है 4 दिया गया है। ठीक है, अब इसका खोलेंगे भाई, तो x की घात 3 2 की घात 3 a³ प्लस b³ प्लस 3ab, ये लो 3ab हो गया, a प्लस b x प्लस 2 आ जाएगा बराबर x की घात 3 माइनस 7x प्लस 4। ठीक है, आगे करते हैं इसको सॉल्व। x की घात 3 प्लस 8, 3 दूनी 6x और x प्लस 2 आ जाएगा, x की घात 3 माइनस 7x प्लस में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, या तो x³ को यहाँ से यहाँ काट दीजिए, है ना, इधर लाएंगे तो माइनस का होगा कट जाएगा। ये देखो 8 बचा है, 6x² आ जाएगा प्लस 12x आ जाएगा बराबर क्या 7x को इधर लो, प्लस का आ गया, 4 इधर लिया, ये माइनस का हो गया। अब ये 6x² सेम है और 12 और 7 कितने होते हैं 19 होते हैं, 8 में से 4 जाएंगे तो 4 प्लस के बचेंगे बराबर 0 आ जाएगा। लेकिन जो चीज़ हम चेक कर रहे थे वो हमारी सही है, यह एक क्या है द्विघात समीकरण है। थोड़े क्वेश्चंस बड़े बड़े हो रहे हैं लेकिन फिर भी आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला पार्ट हम करने वाले हैं। ठीक है, जो कि होगा कौन सा तीसरा भाग होगा। ठीक है, देखते हैं कि तीसरे भाग में हमारे लिए क्वेश्चन में क्या आता है। क्वेश्चन में आ रहा है कि x प्लस 1y(x) की घात 2। ठीक है, x प्लस 1y(x) की घात 2 बराबर 3x प्लस 1y(x). ठीक है, और उसके आगे दिया गया है प्लस में 4। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ेगी इसमें लेकिन परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले इसका होल स्क्वायर खोलो, x² प्लस 1/x² प्लस में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, x का स्क्वायर 1/x² प्लस 2 है ना, 2ab होता है वैसे तो x गुणा 1/x करेंगे तो वो कट जाएगा, केवल 2 बचेगा बराबर 3x प्लस 3y(x) और प्लस में क्या है 4 है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एलसीएम ले लो, x² तो ये x की घात 4 आ जाएगा प्लस 1 प्लस 2x² आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा सारा हो गया। इसके नीचे भी 1 मान लिया था, इसके नीचे भी 1 मान लिया था, जैसे भिन्न को हल करते हैं वैसे हमने कर दिया। इसमें भी भिन्न की तरह ही x ले लेते हैं, इसके नीचे 1 इसके नीचे 1, इसका गुणा भी होगा तो 3x² आ जाएगा प्लस 3 और प्लस में क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा। अब इसके बाद इस x से इसका स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि इधर गुणा होगा ना, है ना, इधर ब्रैकेट में लाएंगे तो 1 कट जाएगा। अब इसके बाद ये कितना बचा
एक्स की घात 4 प्लस 1 प्लस 2x² बराबर इस x का इसमें गुणा कर दो 3x की घात 3। ठीक है, 3x² है, एक x का गुणा होगा 3x की घात 3 प्लस 3x और प्लस में 4x², एक x बढ़ता चला गया सारे पदों में। इसके बाद इस सबको इधर ले लीजिए। जब इस सबको इधर लेंगे तो x की घात 4 ये इधर आ जाएगा तो माइनस 3x की घात 3। ठीक है, ये x² है, ये भी x² है, ये 2 प्लस का है, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 2x² आ जाएगा। ठीक है, ये भी फाइनल हो गया, ये भी फाइनल हो गया। सिर्फ ये बचा है, इधर x का कोई पद है नहीं तो माइनस का 3x हो जाएगा और प्लस का 1 बराबर 0। 4 घात आ रही है, 3 घात आ रही है तो लिख दिया जाएगा अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने था। ठीक है, अब इस टाइप के आपने ज़्यादातर क्वेश्चन आपने कर लिए हैं और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।